नमस्कार। आज मैं जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न मेरे कुछ प्रिय दोस्तों ने मुझसे किया था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि आप हिंदी भाषा के महत्व पर पत्र कैसे लिखें, इस पर वीडियो बनाएं। तो मैं उन सभी दोस्तों के अनुरोध पर आज इस प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। आशा है आपको यह पत्र अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्र की बाईं ओर लिखा हुआ है परीक्षा भवन, केंद्र स्थान का नाम, दिनांक। याद रहे, मित्र को पत्र लिखते समय संबोधन के रूप में आपको लिखना होगा प्रिय मित्र। मित्र के बाद आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और अभिवादन के रूप में आपको लिखना होगा नमस्ते या सप्रेम नमस्कार। भाई को पत्र लिखते समय संबोधन में आपको लिखना होगा प्रिय भाई। भाई के बाद भाई का नाम लिखेंगे और अभिवादन के रूप में आपको लिखना होगा शुभाशीष या सुखी रहो। मित्रों, हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कम से कम शब्दों में पत्र लिखने का प्रयास किया है। यदि आपको पत्र का रूप बड़ा लगे तो आप उसे अपनी सुविधा अनुसार छोटा कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ है, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। तुमने पत्र में लिखा है कि तुम मुझसे हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानना चाहते हो। आज मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब दूसरा पैराग्राफ, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमारे देश में हिंदी, गुजराती, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, मराठी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनमें से भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा को समझते और बोलते हैं। भारत के अलावा विश्व के लगभग 130 देशों के लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। आज हिंदी का महत्व पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। कई देशों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन भी होता है। भारत जैसे बहुभाषाओं वाले देश में हिंदी ही एकमात्र ऐसी सरल भाषा है जो सभी जाति, धर्मों, भाषाओं के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी सबको एक दूसरे से जोड़ती है। यदि हम हिंदी जानते हैं तो देश के किसी भी प्रांत में जाए, वहाँ के लोगों से हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी विशेषता को देखते हुए गांधी जी, दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने स्वतंत्र आंदोलनों में हिंदी को अपनाया। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें कोई दोष नहीं है। हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। इस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द भी आसानी से समा जाते हैं और सबसे खास बात इसे सीखना अन्य भाषाओं के तुलना में सबसे आसान है। तीसरा पैराग्राफ है, मित्र, हिंदी भाषा के महत्व को एक छोटे से पत्र के माध्यम से समझाना मुश्किल है। आशा है तुम इसके महत्व को समझ गए होगे। जब मिलेंगे तो विस्तार से इस पर बात करेंगे। तुम्हारा मित्र, नीचे अपना नाम। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सुझाव है, मुझे ज़रूर बताइए। और यदि आप कोई प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं तो आप निसंकोच कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अपनी ओर से भरसक करूँगा। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।